अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट ग्रेड 8 मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में किया था। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दो फॉर्म्स है, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म वो होती है जो हमने इसके नंबर बताना है, कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नंबर है। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जिसे हम सेंटेंस में लिखते हैं या वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं किस सेट की कौन सी फॉर्म बनेगी। पहले हमने बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी, अब टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ेंगे। चले चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसकी कीज देख लेते हैं, कीज क्या है। ठीक है, की मतलब यहाँ मैं बनाती हूँ टेबुलर फॉर्म। दो हमने सॉल्व करना है इसमें ना, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दो फॉर्म्स हमने सॉल्व करनी है इस क्वेश्चन में। तो अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं टी एफ टेबुलर फॉर्म, और इसको लिख रहे हैं डी एफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब बेशक पूरा लिख लेना, मैं इसको शॉर्ट में यूज़ करूँगी क्योंकि अगर मैं बार बार ये लिखती रहूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको फुल लिख लेना है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में यूज़ करूँगी। ठीक है, आप भी शॉर्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फुल लिखे। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है जिसमें हम लोग नंबर लिखते हैं, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है जिसमें हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 पहले हमने बिल्डर फॉर्म बनाई थी, यहाँ पे अब हमारी पहले से बिल्डर फॉर्म बनी हुई है। दिस इज सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है हमारा, उन्हें हमें दिया है पहले से। ठीक है, पहले बिल्डर फॉर्म हमने खुद बनाई थी ना, यहाँ उन्हें हमें बिल्डर फॉर्म बना के दिए। एक्स इक्वल टू 5, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या आ रहा है हमारा, इक्वल टू 5 आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म इस सेट की क्या बन रही है, टेबुलर फॉर्म में इसका बन रहा है सिंपली 5, क्योंकि देखिए इधर लिखा हुआ है एक्स जो इक्वल टू क्या है 5 है, ना उससे बड़ा है ना छोटा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 है। टेबुलर फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी 5। और अब इसके जो है बनेगा क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट ऑफ नंबर 5। इसकी और भी जो पॉसिबल है आप अपने वर्डिंग में यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये बेस्ट रहेगी सेट ऑफ नंबर 5। ये 5 का सेट है, नंबर 5 का सेट है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको गिवन है पार्ट नंबर 2 में सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन है ना, तो एन किसको जाहिर कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एक्स देन ग्रेटर देन 8, यानी कि 8 से बड़े नेचुरल नंबर। इस सेट में क्या है, सारे 8 से बड़े नेचुरल नंबर है सारे। तो इसको टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म में इसका आ जाएगा 8 से ग्रेटर देन है, 8 से बड़े, तो 9 10 11, मतलब ये सो ऑन है, ये नहीं बता बड़े कितने और कहाँ तक, बस उन्हें क्या ग्रेटर देन 8 नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो इसको हम लोग 9 से शुरू करके बस आगे सो ऑन कर देंगे। और इसकी क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 8। ठीक है, ये सेट है किस चीज़ का, 8 से बड़े नंबर्स का। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 में गिवन है वाई लिख लें या एक्स लिख लें, बात एक ही। ठीक है, जैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिए, पहले हमने एक्स को पढ़ा सच दैट, यहाँ उन्हें वाई दे दिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा है सच दैट ही। सच दैट बिलोंग्स टू होल नंबर एंड वाई ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि या तो हमारा 6 होगा नंबर या 6 से छोटा होगा, और किस नंबर में होगा, होल नंबर में। इसके अब टेबुलर फॉर्म देखते हैं क्या बनती है, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
अब टेबुलर फॉर्म इसकी क्या बन रही है हमारे पास, 6 से हमें छोटे होल नंबर देख रहे हैं, तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 ऐड होगा क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू भी है, लेस देन और इक्वल टू दोनों है। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बन रही है, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7। सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7, या फिर इसको सेट ऑफ होल नंबर अप टू 6। ठीक है, यानी कि 6 से लेके शुरू होना है और 6 से नीचे तक सारे होल नंबर, या लिख सकते हैं 7 से कम जो है वो वाले होल नंबर हमने राइट करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई सूटेबल लगे तो आप वो लिख सकते हैं, ये अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो इजी है मैं आपको वही बता रही हूँ। अब देखें पार्ट 4 में गिवन है such that belongs to integers and -3 less than -3 या इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू और लेस देन +3। ठीक है, हमें ये गिवन है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंटीजर्स हैं, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, और ये कहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि इसमें प्लस वाले भी हैं, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस, यानी कि इसमें प्लस वाले प्लस माइनस दोनों वाले नंबर्स आ जाएंगे। तो इसकी टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम देखते हैं क्या होगी। टेबुलर फॉर्म और चलें फिर इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, इंटीजर्स है -3 से +3 तक और इसके इक्वल, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि 3 वाले भी आ जाएंगे और प्लस वाले भी आ जाएंगे और माइनस वाले भी। तो हम इसको ऐसे लिख डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर फ्रॉम -3 टू +3। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमें गिवन है ऑड नंबर्स। अब लेकिन ओके कहाँ से कहाँ तक गिवन है वो देखते हैं। पार्ट 5 सच दैट बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड 1 लेस देन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 16, यानी कि इक्वल नहीं है इसमें, लेस देन और ग्रेटर देन है, इसमें इक्वल नहीं है, यानी कि जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसको लिखते हैं टेबुलर फॉर्म इसकी क्या बनती है 3 5 और नंबर है, तो और नंबर वो होते हैं जिन पे एक छोड़ के एक, ठीक है, 2 का टेबल ना जा रहा हो या जिनके पेयर ना बन रहे हो। तो 2 3 5 7 9 11 15 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 इक्वल हो जाएगा, तो हमने इससे कम तक लिखना है, और वैसे भी 16 और नंबर है नहीं, इवन नंबर है। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 16। सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 16 16 इसकी ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में गिवन है इवन नंबर सच दैट बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या आता है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसकी टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, अब दोनों फॉर्म्स देखते हैं इसकी क्या बनती है। टेबुलर फॉर्म तो हमें पता चल गया कि 2 से बड़े इवन नंबर, तो स्टॉप नहीं हो रहे, तो हम इसलिए क्या कहते हैं 3 4 6 8 आगे सो ऑन, यानी कि चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कहीं भी। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका क्या आ जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर, कहाँ तक है ये नंबर
ग्रेटर देन 2, ठीक है। 2 से बड़े ग्रेटर नंबर का सेट है ये इवन नंबर का, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 7 गिवन है सच दैट बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड -10 इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ठीक है। यानी कि 0 से बड़े और 10 0 से छोटे और 10 से बड़े इंटीजर्स नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी? इक्वल 0 माइनस 2, इवन नंबर है ना, तो -2 -4 -6 -8 -10 इक्वल टू 10 है ना, तो ये 10 भी इसमें शामिल होगा, -10। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम -10 टू 0, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम -10 टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3x such that belongs to natural number and less than 6। अब हमने बताने हैं इसके इंटीजर्स नंबर, इसके नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ बताना है कि वो फैक्टर हो, 3 के साथ वो मल्टीपल्स हो रहे हो, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था बिल्डर फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करके इसकी टेबुलर फॉर्म देखते हैं। टेबुलर फॉर्म इसकी क्या आ रही है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में आएंगे इसका, तो इसकी टेबुलर फॉर्म हम ऐसे से बयान करेंगे। देखें 3x है ना, यानी कि 3 का हम 1 2 3 4 5 यानी कि 6 से कम होना, इक्वल ना हो 6 से कम, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं 3 बाय रख लेते हैं। अंदर क्या है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है हमारे और 6 से कम है और 3 हमारा बाहर रहेगा, तो 3 1 ज़ा टेबुलर फॉर्म से क्या बनेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बन रही है 3 6 9 12 15, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 3 के जो है वो क्या बन रहे हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है इसके और ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाएगी इसकी टेबुलर फॉर्म। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आ रहे हैं किसके 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है सच दैट इज टेक्स्ट बुक ऑफ योर क्लासरूम, ठीक है, यानी कि तुम लोग क्लासरूम की बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स। अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनती है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनती है वो देखते हैं। तो इस तरह से इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी टेक्स्ट बुक ऑफ योर क्लास, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनेगी सेट ऑफ, यानी कि यहाँ बन रही है टेक्स्ट बुक ऑफ योर क्लास और यहाँ बनेगी सेट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ योर क्लास नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में क्या गिवन है देखते हैं। अच्छा देखते हैं पार्ट नंबर 10 में है सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर एंड ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, यानी कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो वो नंबर लिखते हैं। अब इन दोनों के 2 और 3 के दरमियान तो कोई नंबर आता ही नहीं है, तो इट्स मीन ये खाली सेट आ जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आता तो ये खाली सेट आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें इसके दरमियान इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें तो आएगा ये होल नंबर है दोनों, नहीं ये कौन सा नंबर है, हाँ होल नंबर है। 0 से शुरू होने वाले नंबर सारे क्या होते हैं होल नंबर होते हैं और ये हमें गिवन भी है होल नंबर W, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, यानी कि 3 और 2 और 3 के दरमियान का सेट है होल नंबर का। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन
मैं बिटवीन फुल नहीं लिख रही, शॉर्ट से लिख रही हूँ, बिटवीन 2 and 3, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 11 में देखें, सच दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। इसमें आ रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल लिखने हैं इस्लाम के, ठीक है। इसका जो टेबुलर फॉर्म होगी उसमें सिंपल यही आ जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम आ जाएगा इसमें। और जो दूसरे वाली होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसमें आएगा सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, ठीक है। सेम ही आ जाएगा इसमें वही, क्योंकि सबके नाम तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग शॉर्ट में यही लिख रहे हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में गिवन है सच दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि हमने इसमें 5 के मल्टीपल्स बताने हैं कि 5 के मल्टीपल कौन कौन से बनते हैं। तो 5 इसके 5 से कौन कौन से बन रहे हैं मल्टीपल 5, 10, 5 किससे मल्टीपल है, मतलब कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5 से सॉल्व डिवाइड होते हैं। 5 का टेबल होता है, 10 का होता है, 15 का होता है, 20 का होता है, ठीक है। आगे फर्दर चलते जाएंगे क्योंकि लिमिटेड उन्होंने बताया नहीं कहाँ तक हमने पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग इसके मल्टीपल जो है लिख देते हैं इससे। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, इसके बाद है लास्ट वन क्वेश्चन हमारा। इसमें है कि अपने बताने हैं फैक्टर ऑफ 24, यानी कि ऐसे वो फैक्टर बताने हैं जो 24 के हों, ठीक है। 24 का टेबल किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो अगर इसकी टेबुलर फॉर्म लिखें तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, इन सब टेबल से ये सॉल्व हो सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म से क्या आ जाएगी, 1 से 24 तक ये जो टेबल मैंने लिखे ये आ जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे लिखें तो ये इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24, सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24, इनफ, इतना, ठीक है। इस क्वेश्चन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पार्ट थे 13, हमने ऑल पार्ट इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं।